हाय बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नंबर, संख्या क्या होती है। आज हम सीखेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या हम किसे कहते हैं और ये किस तरह की होती है, किस तरह की दिखती है और कितने टाइप की होती है। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ए नंबर इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज इन मेकिंग कैलकुलेशन। हिंदी में बोलूं तो संख्या एक अंकगणितीय मान है जिसका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा बताने के लिए किया जाता है और गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे मैं आपको एक थोड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिजिट देखा था और मैंने बताया था आपको एग्जांपल कि भाई ये इंग्लिश में अपन अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। अब इंग्लिश में हम जिस तरह से वर्ड बनाते हैं, अल्फ़ाबेट से हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं या शब्द बनाते हैं। हिंदी में बोले तो शब्द बनाते हैं। तो उसी तरीके से डिजिट से हम संख्याएं बनाते हैं। अब ये संख्याएं थोड़ा सा और अगली हम एक थोड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। ए नंबर इज़ ए मेजरमेंट और ए काउंट। एक संख्या क्या हो सकती है? एक माप हो सकती है या एक तरीके की गिनती हो सकती है। माप कैसे हो सकती है? माना भाई आपको कोई शक्कर लेने जाना है, कुछ लेने जाना है, किसी चीज़ को तोलना है तो आप केजी में तोलते हो। तो हम बोलते हैं 2 kg, 3 kg, 4 kg, 4 किलो, 5 किलो। तो जो ये 4-5 जो हम सामने लिख रहे हैं ये क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद यदि मैं आपको काउंटिंग की गिनती की बात करूं तो किस तरह से हम समझ सकते हैं? मैंने बोल दिया 1 दर्जन केले, मतलब कितने? 12। 1 2 3 4 हम ऐसे गिनेंगे तो वो कहाँ जा रहे हैं? 12। तो 12 जो शब्द है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। संख्या, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि संख्या किस तरह की होती है। तो कितने डिजिट की संख्या हो सकती है? अनंत डिजिट की संख्या हो सकती है। डिजिट कितनी यूज होगी? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इनको मिला के मैं कितने भी अंकों का संख्या लिख सकता हूं। जैसे 1 2 3, ये हो गया 4 5 8 9, ये हो गया 2 6 7 8 9 2 0 5। इस तरीके से मैं कितने भी अंक की संख्या लिख सकता हूं। यह भी एक तरीके की काउंटिंग है कि यहां तक मैं जब 1 से गिनना चालू करूंगा तो कभी ना कभी मैं यहां पे पहुंचूंगा, है ना। तो ये हो गया संख्या। अब संख्या के हम प्रकार देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या के प्रकार पे हम आते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो हमने गिनने से चालू किया। जब हमने देखा कि हमने गिनने से किसी चीज को जब हम गणित सीख रहे थे तो गणित में सबसे पहले हमने क्या सीखा? गिनना, है ना, गिनती सीखी या काउंटिंग करना सीखा। तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो उन्हें जब हमने नाम दिया नेचुरल नंबर, उन्हें क्या कहा गया? प्राकृत संख्या है। ठीक है। अब ये प्राकृत संख्या जब हमारे सामने आई तो हमने इन्हें एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिविजन करना, ये सीखा। अब जब हमने ये देखा, हम थोड़ी सी और आगे बढ़े। हम देखो काउंटिंग कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ होता है। तो हम, जैसे मेरे पास 5 चॉकलेट है तो मैंने उसे 5 लिखा, है ना, ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ गया। अब मैंने वो 5 चॉकलेट बांट दी। अब मेरे पास कितनी बची? कुछ भी नहीं बचा। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास पहले गिनती में कोई डिजिट नहीं थी। ये डिजिट फिर बाद में आई जिसे हमने 0 दिया, जिसका इन्वेंशन कहते हैं कि भारत में हुआ है ना। तो 0 हमें मिला। तो जब 0 मिला तो जो हमारे डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, तो हमने उसे एक नया नाम दे दिया, होल नंबर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे आए होल नंबर। तो जब 0 शामिल हो जाता है काउंटिंग नंबर के अंदर या नेचुरल नंबर के अंदर तो इसे हम होल नंबर या हिंदी में बोले तो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब हम फिर थोड़ी और आगे चले, है ना, गणित का और विकास हुआ। फिर हमने देखा कि कोई एक चीज़ है जिसे हमने बांट दिया है। मान लो आप 4 भाई बहन हैं और आपके पास एक रोटी है। तो आपने इस रोटी को 4 भागों में बांट दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो 4 बराबर भागों में बांट दिया तो उसमें से एक भाग आपने आपके सबसे छोटे भाई को दे दिया। तो आपने उसे, यदि संख्या में आप लिखना चाहोगे, यदि आप उसका हिसाब रखना चाहोगे कि आपने उसे कितनी रोटी दी, तो अब एक तो दी नहीं आपने, है ना, क्योंकि एक के तो आपने 4 हिस्से कर लिए। अब 4 बराबर हिस्से कर लिए, उसमें से एक हिस्सा दे दिया। तो अब आपको इसको पेपर पे लिखना है कि भाई मैंने एक हिस्सा दिया। तो उस एक हिस्से को हम क्या लिखते हैं? 1/4। ठीक है। इस तरह से जब हम उसे लिखते हैं 1/4, है ना, कि भाई 1/4। तो ये जो शब्द आया, अब ये तो हमें ना तो नेचुरल नंबर में दिख रहा है ना होल नंबर में दिख रहा है। तो इसे हमने एक नया नाम दिया जिसे हमने फ्रैक्शन बोला, है ना। अब इस फ्रैक्शन को हम एक नए प्रकार से एक दशमलव का, एक पॉइंट का यूज करके
क्योंकि ये बटे में लिखना है थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमने इसको शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करी, जिसे हमने डेसिमल नंबर नाम दिया, है ना। और इसे डेसिमल 0.25, 4 को मैं 0.25 आसान भाषा में लिख सकता हूँ। तो ये एक फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक ही चीज़ होती है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। जब हम बटे में लिखें या अपॉन में लिखते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन बोलते हैं, और जब हम उसे पॉइंट के साथ लिखते हैं तो उसे हम डेसिमल या दशमलव संख्या कहते हैं। अब दशमलव संख्या आने के बाद, डेसिमल फ्रैक्शन आने के बाद हम और आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि जब हम हमारे हिसाब में किसी के पास कोई चीज़ है तो उसे हम प्लस में ले रहे थे, है ना। अब 1 2 3 4, अब जैसे कि आप मान लो दुकान पे गए, है ना, और आपने भैया से कुछ चीज़ उधार ली, तो वो आपके जो मान लो आपने 100 रुपये का सामान लिया और आपके पास 100 रुपये नहीं थे, आपने उसे बोल दिया कि 100 रुपये बाद में दूंगा। तो उसने अपने हिसाब में 100 रुपये लिखने के लिए 100 ना लिखकर उसने माइनस एक नए नंबर का ईजाद किया जो माइनस की तरफ जाता है ना। तो उसे इस तरीके से हमारे इंटीजर का हमारे सामने आए, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो रही होती थी तो हम उन्हें लिखने के लिए एक नए अंकों का यूज़ कर रहे थे, है ना। उनको हमने फिर जब हमारे पास काउंटिंग में तो वो उतने ही थे, पर वो कमी में होते थे या नीचे होते थे, तो उन्हें हमने दूसरे तरीके से एक और साइन का यूज़ किया माइनस का, और फिर हमने अंक लिखने चालू किए जिन्हें हमने इंटीजर कहा और पूर्णांक कहा। फिर हम थोड़ी और आगे आए। देखो फ्रैक्शन पहले आ चुका था, है ना, जब हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर आए, लेकिन जब हमारे पास इंटीजर आए, मतलब माइनस में जब संख्याएं आई, तो फिर हमारे पास माइनस में भी बटे में संख्याएं आने लगी। हमारा फ्रैक्शन का यूज़ पहले ही हो गया था इंटीजर के आने से पहले। तो फिर जब नए नंबर आए जिनमें माइनस की तरफ जाके भी फ्रैक्शन आ रहे थे, तो उन्हें हमने नया नाम दिया रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर जितने भी अभी तक हमने ऊपर जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सबके सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। किस तरीके से आते हैं? जिस तरीके से एक में बोलूँ, एक लिखा है तो मैं एक को 1/1 भी लिख सकता हूँ। तो अब 1/1 है तो ये देखो ये फ्रैक्शन के अंदर भी है, या अब इंटीजर 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये आपको इंटीजर के अंदर भी दिख रहा होगा, फ्रैक्शन के अंदर भी आपको 1/1 दिख रहा होगा, होल नंबर के अंदर भी आपको 1 दिख रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर भी आपको 1 दिख रहा है। मतलब जितने भी सारे ऊपर अभी नंबर लिखे हैं ये सब अपने रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब रेशनल नंबर में हमने देखा कि जो चीज़ बटे में आ रही है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 2-3 तरीके के नंबर मिले। एक नंबर मिला जो कुछ समय बाद डिवाइडेशन जिसका खत्म हो जाता है, जैसे 5/2 है, अब इसको मैं डेसिमल में जब लिखूंगा तो ये आगे चल के 2.5 होके खत्म हो जाएगा। पर हमने एक नंबर देखा जिसका डिवाइडेशन चलते ही जा रहा है, जैसे 1/3 है, तो मैं इसका जब डिवाइडेशन दूंगा, जब हम इसका रूल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 0.333 ये चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, ना तो संख्या बदल रही है और ना खत्म हो रही है। इन्हें इस तरह की संख्या मिली, और एक और आगे चल के हमें संख्या मिली जिनका कभी डिवाइडेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, जो पॉइंट के बाद चलती ही जा रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को हमने एक और नया नाम दिया रेशनल नंबर, जैसे √2, पाई, ये इस तरह की संख्या हैं जिनका कभी भी डेसिमल रूप खत्म नहीं हो रहा है, इनके पॉइंट के बाद नंबर चले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके के हमें नंबर मिले। अब इस तरीके के नंबर मिले, इन सभी नंबरों को मिला के हमने इन्हें नाम दिया रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, है ना। सभी नंबर, कोई सा भी नंबर यहाँ से मैं उठा लूँ उसे मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ या वास्तविक संख्याएं बोल सकता हूँ। वास्तविक संख्या रियल नंबर इसलिए हमने इसे कहा क्योंकि हमारे पास एक नया तरीके का नंबर आया जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आप इसे, इन नंबरों को आप किसी फिजिकल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मेरे पास एक आम है तो मैंने उसे 1 बोला, यदि मेरे पास एक आम की कमी है तो उसे मैंने -1 बोला। यदि मैंने एक पिज़्ज़ा के 4 भाग कर लिए हैं और उसमें से 1 भाग लिया, 1 भाग दिया, बचा हुआ है, या 4/4 बोलूँगा, या फिर मैं उसे 1/4, इस तरह से मैं उसे बोल सकता हूँ, है ना। उसका फिजिकली वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन कुछ चीज़ होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमें हमारे मैथ्स के जो रूल हमने बनाए थे उनको फॉलो करवाने के लिए हमें ये लिखना, नए नंबर आए जिन्हें हमने इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने और आगे अब हमने ये हमारे नंबर इतने ही प्रकार के होते हैं, पर अब ये नंबर क्या होता है, जब इनका हमने ग्रुप देखा तो ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे, है ना। और जिस तरीके से आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे तो इसमें आपने वोवल पढ़ते हैं और कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अब नंबर में जब हमने आगे इनमें ऑपरेशन लगाते गए तो हमने कुछ नए नंबर देखे, जैसे कि
हमने सभी अंकों में जितने भी अंक थे उसमें 2 का डिवाइड देके देखा तो हमें पूरी हमारी जो नंबर लाइन थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक इस तरह की नंबर लाइन हमें मिली जो 2 से डिवाइड होती थी, 2 4 6 -2 -40, ये सब क्या है 2 से डिवाइडेड है। और एक नंबर हमें इस तरीके से मिला जो कि 2 से डिवाइडेड नहीं है। तो जो 2 से डिवाइडेड होता है उसे हमने एक और नया ग्रुप दे दिया जिसे हमने इवन नंबर बोला, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हमने ओड नंबर बोल दिया, विषम संख्याएं बोल दी। और हमने आगे और दूसरे नंबर से भी हमने भाग दे के देखा तो हमने देखा जब हम डिवाइडेशन कर रहे थे तब हमें हमारी नंबर लाइन 2 भागों में फिर से डिवाइडेड होती हुई दिखी। एक क्या दिखी कि भाई एक ऐसी थी जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो ही रहे थे, मतलब 2 खुद से या और 1 से, और तीसरी किसी और संख्या से भी वो डिवाइड हो रहे थे, जिसे हमने कंपोजिट नंबर कहा और भाज्य संख्याएं कहीं, है ना। ये थोड़ा सा प्राइम नंबर ये है और कंपोजिट नंबर ये है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो कंपोजिट नंबर वो थे जिनका डिवाइडेशन हो जा रहा था, है ना, जिनका डिवाइडेशन हो जा रहा था उन्हें कंपोजिट नंबर कहा गया, और जिनका डिवाइडेशन नहीं हो रहा था उन्हें प्राइम नंबर कहा गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इतने टाइप के हमारे नंबर हैं। नंबर क्या है इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने फिजिकली भी आपको समझाने की कोशिश करी कि जब हम गिनना चालू करते हैं तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो उन्हें सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने संख्या का इजाद किया, है ना। संख्या कितनी भी नंबर की हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, संख्याएं अनंत हो सकती हैं। अब इनका हमने डिवाइडेशन किया, इनका नाम किस संख्या को क्या कहते हैं ये हम देख चुके हैं, है ना, और इनको फिर सब डिवाइड किया गया तो इन्हें ये नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।